अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। एक टाइटल है हमारे पास हबल। हबल जो है ना एक किस्म का टेलीस्कोप होता है। इसकी सबसे पहले जो ग्लॉसरी है उसको देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स मौजूद हैं। ग्लॉसरी में हमारे पास सबसे पहला वर्ड है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड, यानी पस मंज़र जो होता है। एवरीथिंग दैट कैन बी सीन अराउंड एन इवेंट और सीन। ठीक है, इसको जो है ना एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि बैकग्राउंड बैकड्रॉप मींस बैकग्राउंड पस मंज़र। दूसरा वर्ड है ब्लर। ब्लर का मतलब होता है किसी चीज़ को धुंधला बना देना। मेक और बिकम समथिंग लेस क्लियर और शार्प, जो आपको नज़र नहीं आता। ठीक है, यानी ब्लर हो जाते हैं। आपने देखे होंगे जब भी कभी आपकी जो ऐनक होती है उस पर हवा लग जाती है या कोई तो वो ब्लर किस्म के हो जाते हैं। ठीक है। और तीसरा वर्ड है हमारे पास कैरीन। कैरीन जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बेकाबू होकर तेजी से हरकत करना, यानी टू मूव फॉरवर्ड वेरी क्विकली स्पेशली इन अ वे दैट इज डेंजरस और शोज अ लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तेजी से बेकाबू होकर आगे की तरफ हरकत करना, इसको कैरियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैटाक्लेस्मिक। कैटाक्लेस्मिक का मतलब ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, यानी तबाहकुन। जो जो जिसके अंदर एक ऐसी पावर हो जो चीज़ों को तबाह कर दे, यानी कॉजिंग सडन एंड वायलेंट चेंज, एक किस्म की जो नेचुरल इवेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है नॉट इन हार्मोनी, यानी अगर कोई चीज़ हार्मोनी में ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्कॉर्डेंट। ये एक एडजेक्टिव है। नॉट इन एग्रीमेंट, कंबाइनिंग विद अदर थिंग्स इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज और अनप्लेजेंट। अगला वर्ड है हमारे पास ड्रिफ्ट ओवर। ड्रिफ्ट ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आहिस्ता से गुजरना। अ कंटिन्यूअस स्लो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, यानी जो कंटिन्यूअस आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको हम ड्रिफ्ट ओवर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सो प्लेनेट। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, प्लेनेट का मतलब होता है सोलर सिस्टम। अ प्लेनेट लोकेटेड आउटसाइड और सोलर सिस्टम, यानी एक्सो प्लेनेट उस प्लेनेट को कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होता है। ठीक है। एक्स्ट्रो एक्स्ट्रा सोलर। एक्स्ट्रा सोलर का मतलब होता है आउटसाइड और सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होता है। ठीक है। फॉरबोर्डिंग। फॉरबोर्डिंग का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट और डेंजरस इज गोइंग टू हैपन, यानी जब आपको ऐसी बहुत फीलिंग्स आ रही हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरबोर्डिंग। ठीक है। गैलेक्टिक, रिलेटिंग टू गैलेक्सी, यानी गैलेक्सी कहते हैं कहकशां से रिलेटेड है। ठीक है। हैबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब होता है रहने के काबिल, एडजेक्टिव है। सुटेबल फॉर पीपल टू लिव इन। इग्निट। इग्निट का मतलब होता है जलाना, यानी टू सेट अ फायर, टू कॉज टू बर्न। इंट्रिकेट। इंट्रिकेट में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पेचीदा, कॉम्प्लेक्स को कहते हैं। ठीक है। जॉ ड्रूपिंग, ड्रूपिंगली एडवर्ब है। जॉ ड्रूपिंगली यानी हैरानकुन तौर पर, इन अ वे दैट इज सो लार्ज और गुड दैट इट सरप्राइजेज यू वेरी मच। लॉन्जेटिविटी। लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, द फैक्ट ऑफ लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, यानी उसकी जो वो होती है लास्टिंग होती है, कोई चीज़ होती है ना उसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशंस कहते हैं ज़ाहिरी अलामत, यानी एन इवेंट, एक्शन और थिंग दैट इज अ साइन दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज हैपनिंग। पिन पॉइंट। पिन पॉइंट का मतलब होता है टू फाइंड एंड शो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ समबॉडी और समथिंग। ठीक है। प्रिस्टीन। प्रिस्टीन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फ्रेश एंड क्लीन एज इफ न्यू, यानी असली हालत में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोब। प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना, अ कंप्लीट एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग। ठीक है। प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार का मतलब होता है नया बनने वाला सितारा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ये जो है ना कोई सितारों से रिलेटेड है। कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एंड लुकिंग एट स्पेक्ट्रम विद अ स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी उससे रिलेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है टेनियस। ठीक है। टेनियस का मतलब होता है कमजोर, फ्रेगाइल,
सो वीक और अनसर्टेन दैट इट हार्डली एग्जिस्ट्स, यानी इतना कमज़ोर कि बस सिर्फ वो जी रहा होता है। ट्रांजिट, ट्रांजिट जो है ना ट्रांजिशन से निकला है, जिसका मतलब होता है हरकत या गुजर। द प्रोसेस ऑफ बीइंग मूव्ड और कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है हंगामा खेज, ठीक है, इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ सडन चेंज, ट्रबल, आर्गुमेंट एंड समटाइम्स वायलेंस। विसरल, विसरल का मतलब होता है शदीद जज्बाती, एजेक्टिव है, रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रेदर देन केयरफुल थॉट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इडियम्स है। यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 25 इडियम्स है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप ऐसे समझे कि 3 से 4 इडियम्स तो रिसेंटली जो टेस्ट हुए थे KPPSC FPPSC के, तो इनमें से मैंने चेक किए, कुछ आए थे। तो इनको हम ज़रा देखते हैं, अच्छी तरह से इसको सीखते हैं, और आपने इसको सेव भी कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेनी है, और इसको रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। कम से कम आप 10 इडियम्स को पर डे सीखें और इसको कंटिन्यूसली आप रिवाइज करें। इडियम्स का यही तरीका है कि आप उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो वो आपको याद रहेंगे। अदरवाइज एक बार जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रहते, ठीक है। तो आप इसको बार बार पढ़ें, और जितने ज़्यादा इडियम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आप, कोई सवाल आता है इडियम का, 2 से 3 MCQs आते हैं, तो फिर आप उनमें से सॉल्व कर लेंगे। ओके, और सबसे पहला इडियम है हमारे पास टू ब्राइटन अप। टू ब्राइटन अप का मतलब होता है टू बिकम हैप्पी, यानी खुश हो जाना। कॉलम बी में, बुक में जो कॉलम बी है उसमें जो इसकी मीनिंग लिखी है हूबहू, उसके साथ आपने इसको मैच कराना है। टू बिकम मोर चेयरफुल, इसका भी मतलब यही होता है ना, टू बिकम हैप्पी और टू बिकम मोर चेयरफुल, दोनों इसकी सेम मीनिंग है, ठीक है। दूसरा है टू टेक अ शाइन टू। टू टेक अ शाइन टू का मतलब होता है टू स्टार्ट लाइकिंग समवन, पसंद करने लग जाना, किसी को पसंद करने लगना। कलम बी में जो इसकी मीनिंग है टू डिवेलप अ लाइकिंग फॉर, ठीक है। टू शाइन, टू टेक अ शाइन टू मीन्स किसी को पसंद करने लगना, टू डिवेलप अ लाइकिंग फॉर। तीसरा है टू मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, इसका मतलब होता है टू यूज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यानी मौके से फायदा उठाना। कॉलम बी में जो इसकी मीनिंग है टू मेक द मोस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी व्हाइल इट लॉस्ट्स। फोर्थ नंबर है कम रेन और शाइन। कम रेन और शाइन का मतलब होता है हर हाल में, यानी नो मैटर व्हाट हैपन्स। कॉलम बी में जो इसकी मीनिंग है वट एवर द वेदर, वट एवर द सिचुएशन। पांचवा है टू चेस रेनबोज। टू चेस रेनबोज का मतलब होता है नम ऐसी चीजों का पीछा करना या ऐसी चीजों के पीछे भागना जो नामुमकिन होती है, यानी नामुमकिन ख्वाबों के पीछे भागना। टू फॉलो इम्पॉसिबल ड्रीम्स। कॉलम बी में जो इसकी मीनिंग है टू परस्यू समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेव फॉर अ रेनी डे। इसका मतलब होता है टू सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स, ठीक है। टू सेव फॉर अ रेनी डे का मतलब होता है मुस्तकबिल के लिए बचत करना, ठीक है, यानी बुरे वक्त के लिए बचत करना। कॉलम बी में इसकी जो मीनिंग है टू पुट समथिंग असाइड, यानी किसी चीज़ को साइड पे रखना, फॉर अ फ्यूचर टाइम इन विच इट मे बी नीडेड, यानी फ्यूचर के लिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यानी जब आप कोई चीज़ फ्यूचर के लिए रखते हैं ताकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम इडियम, इस इडियम का यही मतलब होता है। टू वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट, यानी इसका मतलब है टू वेट फॉर समथिंग अनलाइकली, यानी नामुमकिन चीज़ की उम्मीद रखना, किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद रखना। टू वेट अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट। टू वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट, यानी किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद रखना जो नामुमकिन हो। टू वेट और होप फॉर समथिंग विच हैज़ लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग, ठीक है। राइट एज रेन। राइट एज रेन का मतलब होता है कंप्लीटली हेल्दी, बिल्कुल सेहतमंद। कॉलम बी में इसकी मीनिंग है फिट एंड हेल्दी। टू टेक अ रेन चेक। टू टेक अ रेन चेक मीन्स टू डू समथिंग लेटर, यानी बात के लिए मुलतवी करना, किसी काम को बात के लिए मुलतवी करना। टू रिफ्यूज एन ऑफर वाइल शोइंग विलिंगनेस टू एक्सेप्ट इट लेटर, यानी जब आप किसी ऑफर को टुकरा देते हैं और साथ में आप विलिंगनेस भी शो करते हैं कि मैं भी बाद में मैं ये कर लूंगा, ठीक है। इनटू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल। इसका मतलब होता है एवरीवन फेसेस प्रॉब्लम्स, के हर कोई मुश्किलात का सामना
करता है, यानी हर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एवरीवन मस्ट एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज और मिसफॉर्चून एट वन टाइम और अनदर, यानी हर किसी को एक किसी ना किसी वक्त जो है ना या तो अभी किसी को अभी जो है किसी को फ्यूचर में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ड्राई स्पेल, ड्राई स्पेल का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ लिटिल सक्सेस, नाकामी या कम कामयाबी का दौर, ऐसा दौर जिसमें आपको नाकामी का सामना हो या आपको कामयाबी कम मिले। अ पीरियड इन विच समवन इज हैविंग लेस सक्सेस देन यूजुअल, इसको हम कहते हैं ड्राई स्पेल। विंडफॉल, विंडफॉल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड गेन, यानी अचानक फायदा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विच इज वोन और अनएक्सपेक्टेडली रिसीव्ड, जब आपको गैर मुतवक्का तौर पर बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, कोई और चीज़ मिल जाती है, कोई और फायदा, बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टू शूट द ब्रीज। टू शूट द ब्रीज का मतलब होता है गपशप करना, यानी टू चैट, कैजुअल टॉक, ठीक है। कलम बी में इसकी जो मीनिंग है टू हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन, ठीक है। टू गेट विंड ऑफ समथिंग, टू गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू हियर सम न्यूज़, किसी बात की खबर मिल जाना, यानी टू हियर अ रूमर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कोई रूमर सुन लेना, इसको हम कहते हैं टू गेट विंड ऑफ समथिंग। टू नो विच वे द विंड ब्लोज, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, हालात को समझना। कलम बी में इसकी मीनिंग है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और एंड एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स। टू सेल क्लोज टू द विंड, टू सेल क्लोज टू द विंड का मतलब होता है टू डू समथिंग नियर द लिमिट्स ऑफ द रूल्स, यानी हद के करीब रहकर काम करना। टू सेल क्लोज टू द विंड का मतलब होता है हद के करीब रहकर काम करना, यानी इसकी मीनिंग उर्दू में थोड़ी चेंज है, इंग्लिश में आप कलम बी में देखें टू टू वर्ज ऑन द लिमिट ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेबल, अलाउड और ऑनरेबल, ठीक है। ठीक है, ओके। 20 नंबर है हमारे पास टू थ्रो कशन टू द विंड, इसका मतलब होता है टू एक्ट विदाउट केयर, बगैर एहतियाती के कोई काम करना। टू टेक अ ग्रेट रिस्क और बिहेव रेकलेसली, यही कलमी में उसकी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउड और स्टॉर्म ऑन द हरिजोन, इसका मतलब होता है अ प्रॉब्लम इज कमिंग, यानी आने वाली मुश्किल, अप्रोचिंग प्रॉब्लम। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी प्रॉब्लम एवरी प्रॉब्लम हैज सम होप, यानी हर मुश्किल में कोई ना कोई उम्मीद होती है। एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज मोर कंफर्टिंग एंड होपफुल एस्पेक्ट। क्लाउड नाइन का मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, अ स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। 24 नंबर है टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, टू बी अनरियलिस्टिक और डे ड्रीमिंग, यानी ख्याली दुनिया में रहना। टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है ख्याली दुनिया में रहना। कलम्बी में इसकी मीनिंग जो है टू हैव अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल और फैंसीफुल आइडियाज। लास्ट वन है हमारे पास आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट आइडिया, यानी इसका मतलब है आई डोंट नो इट ऑल, यानी मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं। आई डोंट हैव अ क्लू, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तो आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट आइडिया का मतलब होता है कि मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं, भी मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं। ओके, और पेज नंबर 74 पे जो हमारे पास एक्टिविटी है, यहाँ पे लिखा है द syllable of the words written in capital letters is stressed, while that with small letters is an unstressed. Practically pronounce these words with stress and unstressed syllable. Also verify them by consulting an authentic dictionary of pronunciation. अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस तरह आपको वर्ड्स दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इस वर्ड में जो है ना कौन सा वाला सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रेस सिलेबल जो है ना वो कैपिटल लेटर्स में जो लिखे हैं, मैं आपको कुछ करा देता हूँ, बाकी आप ये खुद रीड कर सकते हैं। पहला वाला वर्ड है हमारे पास सैम्पल्स। सैम्पल में जो हमारे पास स्ट्रेस सिलेबल है वो क्या है, SAM, सैम, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कार्टून, ठीक है। कार्टून में जो हमारे पास स्ट्रेस सिलेबल है वो CAR, कॉर, जो कि टून जो है ये हमारे पास क्या है, कॉटन, ठीक है, TON, ये अनस्ट्रेस्ड है। पर्पल, पर्पल में हमारे पास PU और फर, ये स्ट्रेस सिलेबल है, जबकि पल जो है ये अनस्ट्रेस्ड है। रेनी, रेनी में जो है ना आपके पास स्ट्रेस सिलेबल है RAI,
ये वाला स्ट्रेस्ड है, जबकि नी जो है ये दूसरा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे कर सकते हो। जो फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना जो है इसमें सी एच आई चाई ये स्ट्रेस्ड है, एन ए ना जो है ये आपका अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स है। ठीक है, इस तरह आप इन सारों को कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सी वाला जो हमारे पास एक्टिविटी है उसमें प्रीफिक्स है और उसकी क्या है मीनिंग है। ठीक है, अच्छा इन कुछ प्रीफिक्सेस को पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्स अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ। प्रीफिक्स कुछ लेटर्स होते हैं जब जो जो आप किसी वर्ड के शुरू में लगा देते हो, उससे क्या होता है उस वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं, ये कभी कभार एमसीक्यूज में आ जा सकते हैं कि इस प्रीफिक्स का क्या मीनिंग होता है। ये आए भी थे, ईटा में भी आए थे ये। फॉर एग्जांपल एक प्रीफिक्स है हमारे पास डी आई एस, डिस, जिसका मतलब होता है अपोजिट ऑफ या फिर नॉट। मिस का मतलब होता है रॉन्गली। यू एन अन, ये आप किसी वर्ड से पहले लगा देते हो तो इसका मतलब भी नॉट होता है। री और ई को किसी वर्ड से पहले जब आप लगाते हो इसका मतलब भी अगेन होता है। ठीक है, दोबारा। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दरमियान में। प्री का मतलब होता है बिफोर। नॉन का मतलब होता है, नन का मतलब होता है नॉट। सुपर का मतलब होता है अबव यानी ऊपर। सब का मतलब होता है अंडर यानी नीचे। एंटी का मतलब होते हैं अगेंस्ट या अपोजिंग। अच्छा, यहाँ पे इन सफिक्सेस को हमने क्या करना है, सॉरी इन प्रीफिक्सेस को हमने ये कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे नीचे जो आप देखते हैं तीन, एक वर्ड है, उसके बाद न्यू वर्ड लिखा है और उसके आगे मीनिंग लिखी है। ठीक है, तो एक वर्ड है फॉर एग्जांपल सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड के साथ आपने ये ऊपर वाली प्रीफिक्स में से किसी प्रीफिक्स को लगाना है जो फिट हो रहा है, और उससे फिर आपने नया वर्ड बनाना है और उसकी मीनिंग भी साथ में लिखनी है। फॉर एग्जांपल सेटिस्फाइड है ना, सेटिस्फाइड का मीनिंग होता है जब आप मुतमईन होते हैं। जब इससे पहले आप सफिक्स लगा देते हो डी आई एस, डिस, तो ये क्या बन जाएगा डिससेटिस्फाइड, जिसका मतलब होता है मुतमईन ना होना। ठीक है, ओके। दूसरा है स्पेल। स्पेल का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पेल करना। जब आप स्पेलिंग लिखते हैं इससे पहले आप क्या लगा देते हो, आई एम, एम आई एस, मिस स्पेल। मिस स्पेल का मतलब होता है रॉन्गली स्पेल, जब आप किसी चीज़ को, किसी वर्ड को गलतली स्पेल करते हो। एक्सेप्टेबल से पहले आप यू एन लगा दो तो ये क्या बन जाएगा अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है नाकाबिले कबूल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, इलेक्शन का मतलब होता है यानी इलेक्शन जब आप वोटिंग करते हैं तो इससे पहले आप री लगा दो। री का मतलब होता है अगेन, यानी क्या हो जाएगा री इलेक्शन, यानी दोबारा से इलेक्शन करवा देना। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिलेटेड। रिलेटेड से पहले आप इंटर लगा दो, इसका बन जाएगा इंटर रिलेटेड, यानी इंटर रिलेटेड का मतलब होता है कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहना। पे से पहले आप रिपे लगा दो। रिपे का मतलब होता है अदा करना। ठीक है, सेंस से पहले आप नॉन लगा दो तो ये क्या बन जाएगा नॉन सेंस। ठीक है, स्क्रिप्ट से पहले आप क्या लगा दो सुपर स्क्रिप्ट, यानी सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है अबाउ द लाइन। यानी फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास मैथ का, एक वो है एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर इसके ज़रिए से मैं आपको सुपर स्क्रिप्ट समझा देता हूँ। तो इसमें आप देखते हैं ना एक्स एक लाइन में आ रहा है और स्क्वेयर जो है वो उससे थोड़ी सी ऊपर वाले लाइन में आ रहा है। तो ये जो टू है, स्क्वेयर है एक्स का, तो इसको हम कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, यानी अबाउ द लाइन, लाइन से ऊपर। अगला वर्ड है हमारे पास मर्ज। मर्ज से पहले आप सब लगा दो तो क्या बन जाएगा सब मर्ज। सब मर्ज का मतलब होता है टू गो अंडर वाटर, पानी के अंदर जाना। सबमरीन से निकला है। ठीक है, बैक्टीरियल से पहले एंटी लगा दो तो ये क्या बन जाएगा एंटी बैक्टीरियल। अच्छा, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस इन ए पोजीशन। अच्छा, ये जो है ना एक नया चीज़ है, इसको ज़रा समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है और नई चीज़ है, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले आपने समझना है कि नाउन्स क्या होते हैं, यानी ऐसे नाउन्स, नाउन्स इन ए पोजीशन या फिर नाउन फ्रेजेस इन ए पोजीशन। इसको हम एपोजिटिव नाउन फ्रेज भी कहते हैं, एपोजिटिव नाउन फ्रेज या एपोजिटिव नाउन्स। अब इसको ज़रा समझते हैं कि ये क्या होते हैं। मैं आपको पहले एग्जांपल के ज़रिए से समझा देता हूँ। पहले हमारे दो दो जुमले दिए गए हैं। ठीक है, इनको मैं करा के आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि इसको हमने कैसे करना है। प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ। ठीक है, आपने तब तक इसको गौर से देख लेना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज असैसिनेटेड इन 1951।
आगे लिखा है ही वॉज लियाकत अली खान। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरह लिखना है, दोनों को जोड़ना है हमने। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसके बाद हमने कॉमा लगा देना है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन था, नीचे उसका नाम लिखे, लियाकत अली खान लिख लेना है कॉमा के बाद। ठीक है, लियाकत अली खान लिख लेना है, उसके बाद भी कॉमा लगा देना है। उसके बाद आपने बाकी का सेंटेंस लिख देना है, वॉज एसेसिनेटेड इन 1951। तो ये सेंटेंस किस तरह बन जाएगा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कॉमा लियाकत अली खान फिर कॉमा वॉज एसेसिनेटेड इन 1951। अब ये जो मैंने लियाकत अली खान दोनों कॉमास के दरमियान लिखा है, लिख लिया, ये असल में ये नाम बता रहा है ना, ये जो उससे पहले वाला फ्रेज है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन था, लियाकत अली खान था, जो मैंने उसके आगे कॉमा लगा के इसका नाम लिख दिया है। तो इसको हम कहेंगे नाउन इन ए पोजीशन, यानी ये वो नाउन होता है जो अपने से पहले वाले नाउन की तरफ इशारा करते हैं, यानी पहले वाले नाउन के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। अब नॉन इन ए पोजीशन जो होता है या नॉन फ्रेज इन ए पोजीशन जो होता है, या जिसको हम एपोजिटिव फ्रेज या एपोजिटिव नॉन भी कहते हैं, इसका फंक्शन, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके मुतालिक ये होती है कि अगर आप इसको जुमले से निकाल भी देते हो ना, फिर भी जुमला मीनिंग कंप्लीट करता है। ठीक है, जुमले पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसको नहीं लिखता तो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना, सेंटेंस फिर भी कंप्लीट है। सही है। दूसरा हमने करना है, द रिवर इंडस एनुअल फ्लो इज अबाउट 23 to 43 क्यूबिक किलोमीटर्स। अच्छा, द रिवर नीचे लिखा है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। अब हमने क्या करना है, द रिवर इंडस, आगे रिवर इंडस को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ए पॉजिटिव नॉन फ्रेज लगाना है। रिवर इंडस जो है वो क्या है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। द रिवर इंडस, उसके आगे कॉमा लगा देना है, फिर हमने लिखना है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, फिर कॉमा लगा देना है, एनुअल फ्लो इज अबाउट 243 क्यूबिक किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान है, जो आपने दो कॉमास के दरमियान लिखे है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं इंडस रिवर के बारे में, कि ये जो है इंडस रिवर वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। ठीक है, ये आपका ए पॉजिटिव नॉन फ्रेज हो गया या नॉन फ्रेज इन ए पोजिशन हो गया। तीसरा है हमारे पास, उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल इन आगरा इन इंडिया। ही हेल्ड फ्रॉम लाहौर, इसको आपने कैसे पोजीशन में लगा देना है, उस्ताद अहमद लाहौरी कॉमा लगाओ, हेल्ड फ्रॉम लाहौर, फिर कॉमा लगा दो, वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल इन आगरा इंडिया। ठीक है, इस तरह आपने बना देना है। जॉन कैनेडी वॉज, ये प्राइम मिनिस्टर था उसका, यूनाइटेड स्टेट का, वॉज नोन फॉर हिज एलोकेंट एंड इंस्पायरेशनल स्पीचेस। ही वॉज अ पॉपुलर यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट। तो आपने जॉन कैनेडी का नाम लिखना है, उसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है कि ये कौन था। अ पॉपुलर यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी कामा, अ पॉपुलर यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट फिर कामा, वॉज नोन फॉर हिज एलोक्वेंट एंड इंस्पायरेशनल स्पीचेस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है, द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इट इज़ और नेबरिंग कंट्री। इसको आपने कैसे वो करना है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, देखने, द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट को आपने शुरू में लगा देना है। तो सबसे पहले लग जाएगा, इस सेंटेंस को आपने थोड़ा सा चेंज करना है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इसके बाद कॉमा लगा दें, फिर आप लिख लें आवर नेबरिंग कंट्री, फिर कॉमा लगा दें, फिर आगे लिखें इज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। ठीक है, कैसे बनेगा ये जुमला, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, फिर आप इसके बाद ए पॉजिटिव नॉन फ्रेज लगा दें, आवर नेबरिंग कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। ठीक है, ओके, इस तरह से आप ये बाकी जो फ्रेजेस है इनको भी ए पॉजिटिव फ्रेजेस जो है ना आप फिट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको किसी सेंटेंस की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको ए नॉन फ्रेज इन पोजीशन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू, मैं इसको एक अलग लेक्चर बना के फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा पेज पे। ठीक है,
ओके, हम अब चलते हैं नाउन क्लॉजेस की तरफ। नाउन क्लॉजेस आर डिपेंडेंट क्लॉजेस दैट कैन रिप्लेस एनी नाउन इन द सेंटेंस। नाउन क्लॉज जो होते हैं ना, एक टाइप होता है डिपेंडेंट क्लॉज का, जो किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह आप उसको लगा सकते हैं। सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्स, या फिर आप सब्जेक्ट की जगह पे लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर लगा सकते हैं। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज जो होते हैं या नाउन फ्रेज जो होते हैं वो दोनों नाउन का काम करते हैं। और नाउन का काम जो होता है, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का भी करते हैं, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी करते हैं। तो नाउन क्लास का भी सेम काम होगा, वो सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होगा, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी। इन ऑल देयर आर 5 डिफरेंट फंक्शंस दैट अ नोन क्लास कैन सर्व। जो नॉन क्लॉज होते हैं वो 5 तरह से किसी सेंटेंस में काम कर सकते हैं। सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं नॉन क्लॉज। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो नॉन क्लॉज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, तीसरा जो टाइप है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के 3 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट की तरह ये नाउन क्लॉज जो है ना काम कर सकते हैं। एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ना इसकी जो है ना एग्जांपल के जरिए से इसको देखते हैं जरा। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी मौजूद है, यूजिंग द नाउन क्लॉजेस गिवन एट द एंड। या यहाँ पे आप नीचे वाली हेडिंग देखें नाउन क्लॉजेस, यहाँ पे सारी नॉन क्लॉजेस दी गई हैं, तकरीबन 15 नॉन क्लॉजेस है। इनको आपने क्या करना है, इन ब्लैंक्स में लगा देना है, इन जुमलों में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, इन जुमलों को आपने मुकम्मल करना है बाय यूजिंग द नॉन क्लॉजेस फ्रॉम द लिस्ट बिलो। पहला सेंटेंस है हमारे पास, द प्राइज विल बी गिवन टू हु एवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। अब देखें यहाँ पे जो आपका वो आ रहा है, नॉन क्लॉज आ रहा है, आपने ये सीखना है, द प्राइज विल बी गिवन टू। टू के बाद आपका हमेशा ये टू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हु एवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है। या आप फॉर एग्जांपल इसकी जगह कोई नॉन भी लिख सकते हैं ना, ये नॉन क्लॉज है। द प्राइज विल बी गिवन टू हमाद, द प्राइज विल बी गिवन टू उस्मान एटसेट्रा, यानी इसकी जगह आप नाउन लगा सकते हैं। इट मीन्स दैट इट इज़ अ नाउन क्लॉज, ठीक है। और ये जो नॉन क्लॉज है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रीपोजिशन टू है और उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ इस जुमले में वो क्या है, हु एवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और ये नॉन क्लॉज है। दूसरा है डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़। यहाँ पे अगर आप देखते हैं व्हाट टाइम इट इज़, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, फिर से नॉन फ्रेज है। तीसरा है हमारे पास आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे जो नॉन क्लॉज है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब चौथे और पांचवें और छठे सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे नॉन क्लॉजेस सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट उमेर सेड मेड हिज फ्रेंड्स एंग्री। यहाँ पे व्हाट उमेर सेड क्या है, नॉन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। हाउ द गर्ल बिहेव्ड एस्टोनिश्ड हर टीचर्स, ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, नॉन क्लॉज। व्हाट हुरैन रॉट वाज नॉट वेरी एग्रीएबल, ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, नॉन क्लॉज। द फूड इंस्पेक्टर चेक्ड दैट द फूड वाज हाइजीनिकली सेफ, यहाँ पे जो नॉन क्लॉज है दैट द फूड वाज हाइजीनिकली सेफ, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। शी डिड नॉट नो वेयर दे लिव नाउ, ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हिज प्रॉब्लम वाज दैट ही कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली, यहाँ पे जो नॉन क्लॉज है दैट ही कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली, ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इस तरह बाकी जितने भी नॉन क्लॉजेज है आपको जो नजर आ रहे हैं, जब भी वो सेंटेंस के आखिर में आते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। बाकी अगर आपने इसको डिटेल के साथ समझना है तो इस पर पूरा एक वीडियो लेक्चर मैंने बना के वो किया है व्हाइट बोर्ड पे, जो डिपेंडेंट क्लॉजेस की टाइप्स होती है, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना फिर यूनिट नंबर 8 को करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।